महाभारत में जरासंध एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा था जो मगध राज्य का शासक था। जरासंध का जन्म काफी रहस्यमयी ढंग से हुआ था। जरासंध के पिता राजा बृहद्रथ मगध के राजा थे। उनका विवाह काशी नरेश की दो पुत्रियों से हुआ था, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसके कारण राजा और रानी दुखी रहते थे। एक दिन राजा बृहद्रथ ने महर्षि चंडकौशिक के आश्रम में जाकर उनसे आशीर्वाद मांगा। महर्षि ने प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों को खिलाएं। राजा ने फल को दोनों रानियों को आधा आधा खिलाया और कुछ समय बाद दोनों रानियों ने एक एक बच्चे के आधे हिस्से को जन्म दिया। ये देख सभी लोग भयभीत हो गए और राजा ने उन दोनों आधे हिस्सों को जंगल में फेंक दिया। जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को देखा। वह उन टुकड़ों को जोड़ने लगी और आश्चर्यजनक रूप से दोनों टुकड़े जुड़कर एक संपूर्ण बालक में बदल गए। उस राक्षसी ने बालक को राजा बृहद्रथ को लौटा दिया। जरासंध बड़ा होकर एक शक्तिशाली योद्धा बना। उसने कई राज्यों को जीत लिया और कई राजाओं को बंदी बना लिया। जरासंध का लक्ष्य था कि 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनका बलिदान करे ताकि वह अमरत्व प्राप्त कर सके। इसके लिए उसने कई युद्ध किए और आसपास के राज्यों को अपने अधीन कर लिया। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना राज्य स्थापित किया तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ के लिए जरासंध का पराजित होना आवश्यक था, क्योंकि वह पांडवों के विरोध में था। भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मणों के वेश में मगध गए और जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। इस द्वंद्व युद्ध में भीम और जरासंध के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। अंततः भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से भीम ने जरासंध का वध कर दिया। उन्होंने जरासंध के शरीर के दो हिस्सों को पकड़कर अलग अलग दिशा में फेंक दिया, जिससे वह फिर से जुड़ नहीं पाया और मारा गया। इस प्रकार जरासंध की मृत्यु हुई और उसके राज्य को स्वतंत्र कर दिया गया।